हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू रिया स्टडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट रैंक। ये सिर्फ यूजीसी नेट के लिए है, जिसके लिए एआईआर रैंक की मैं आपको बात बता रही हूँ कि ऑल इंडिया रैंकिंग में आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है वो है टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स, यानी जब आपका रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो रिज़ल्ट जब आएगा आपका तो स्कोर कार्ड जो होगा आपका, वहाँ पर आपको लिखा होगा क्लियरली कि टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स कितने अपीयर किए थे, मतलब जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो अलग हैं, और जो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे यानी उस समय यानी उस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे वो वहाँ पर अलग रहता है डेटा। तो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट सपोज करो, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो है आपको देखना है कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए हैं उस एग्ज़ाम में। उसके बाद आपको देखना है माई परसेंटाइल, यानी आपका जितना भी परसेंटाइल उसमें स्कोर हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए। दूसरी चीज़ है आपकी परसेंटाइल। सपोज़ कीजिए यहाँ पर मैंने एक डेटा लिया है और यहाँ पर कैंडिडेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट्स थे और परसेंटाइल आप देख सकते हैं, ठीक है, 99.7245 ये अपनी परसेंटाइल मैंने आपकी रखी है, ठीक है। तो अब आपको इस वैल्यू को कैसे पुट करना है, कैसे रखना है, कैसे आपको निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा। तो रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो परसेंटाइल है उसको उससे मतलब डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है उसको, और मल्टीप्लाई करना है जो आपका जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे उससे आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर अप्रॉक्स ये वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर निकल गई है। अब आपको क्या करना है कि जो आपके अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे उसमें से इस वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। तो जितने टोटल अपीयर्ड थे उसमें से आपको जो वैल्यू आपको ने फाउंड की है, यानी जो वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू निकली है उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो उसके बाद जो है आपका कुछ इस तरह से 122 यहाँ पर माइनस करने पे 122 आ रहा है। तो इसका मतलब जो 122 कैंडिडेट्स जो हैं ये आपसे अबव हैं, यानी कि आपसे आगे हैं। तो 122 कैंडिडेट्स आपसे आगे हैं, इसका मतलब आपकी रैंक होगी 123, ठीक है। तो 123 भी आपकी रैंक हो गई है। तो इस तरह से आप सिंपली निकाल सकते हैं कि आप कैसे अपनी एआईआर रैंक, यानी भले ही आपका नेट या जेआरएफ हो रखा हो, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंकिंग कैसे आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, अब अच्छी तरह आपसे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।